अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमीर खान व्लॉग्स। तो जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि रात का टाइम है और मैं जो है एक छोटे से काम काम से मुराद ये कि लड़कियां आती हैं हमारे घर, छोटी बच्चियां यानी मेरे मामू की बेटियां। वो आती हैं यहाँ पे अपनी लाइट्स वगैरह यहाँ पे चार्ज लगाने के लिए आती हैं, यानी कि मोबाइल और बैटरी वगैरह। तो उनकी बिजली नहीं है तो वह यहाँ पे लगाने के लिए आती हैं। वैसे उनको आज देर हो गई और मैं उनको छोड़ने गया था, ठीक है। और वापस अभी घर जा रहा हूँ मैं। ये रास्ता है, ये वही रास्ता है यानी कि जहाँ पे मैं वॉक करने रोजाना आता हूँ। अभी रात है तो अभी आपको नज़र नहीं आएगा कि रास्ता वही है, यानी कि जो मैं पहले आपको मैंने बताया था जिसके बारे में कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो मैं नाम फिर नहीं लूँगा, उनके कुत्ते ज़रूर हैं, अभी भी हैं, लेकिन अभी तो वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। मादी जो है वो ज़्यादा बच्चे दे रही है रोज़ाना की बुनियाद पे। और खैर, ये उनकी मर्ज़ी, जैसे वो रखें, लेकिन गलत बात है। अच्छा, एक और बात बताऊं, अभी हम गए थे जो है कुछ देर पहले, यानी 4 बजे हम रवाना हुए थे घर। डीजी खान के लिए रवाना हुए थे 4 बजे। रास्ते में गए यानी कि कपड़े लेने के लिए। भाई इमरान है ना मेरा, ठीक है, आपने देखा भी होगा कभी ना कभी कि उसके हम कपड़े लेने गए थे शॉपिंग के लिए। डीजी खान के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में जो है हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई, कुछ ऐसी ख़राब हुई कि ना आगे जाने के लायक थी ना पीछे आने के लायक थी। यानी कि फिर मोटरसाइकिल जब हमने वो मिस्त्री होता है ना, उसको जाके मैकेनिक से खुलवाई तो जो पिछला टायर है ना उसका रिम होता है, जो रिम के अंदर एक हब, मेरे ख्याल में वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं असल में, हब उसको कहते हैं, हब शायद, ठीक है, जिसमें बैरिंग लगी हुई और व्हील घूमता है, जहाँ पे घूमता है, ठीक है, गोल गोल कलर का हब मेरे ख्याल में लगा हुआ था, ठीक है। वो टूट गया। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अक्सर मैं बता क्यों रहा हूँ ये, कि वो जो हब था वो टूट गया, ठीक है। फिर यानी कि बैरिंग टूटा, बैरिंग टूटने के बाद हब भी उसने तोड़ दिया, ठीक है। और हब जब टूटा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। जब आगे नहीं बढ़ रही थी तो फिर यानी जैम हो गई। अब हम परेशान इस वजह से हुए ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे खड़े हुए थे, अब आध किलोमीटर आगे जाएं तो मैकेनिक की दुकान आएगी, या फिर आध किलोमीटर हम पीछे आ जाएं तब मैकेनिक की दुकान आएगी। अब दरमियान में हम खड़े हुए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, गाड़ी चल नहीं सकती, ठीक है। अब हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का पीछे जाने का। मेन पॉइंट ये कि हमारी गाड़ी जहाँ पे ख़राब हुई वो एक, वालेकुम सलाम, वो एक ऐसी जगह है, मैं आपको बताऊं भाई, कि मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, ठीक है, कोई जिसकी है वो हार्ट हो जाएगा या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम, कि जिसकी जगह है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं मनहूस तरीन जगह को उसी को समझता हूँ। और ये आप यकीन करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसी हद में एक डिफेंस है, बस चलो इतना कह दूंगा, एक डिफेंस है, ठीक है। और किसकी है, कहाँ पे है, ये मैं नहीं बता सकता। यानी कि एक डिफेंस है दुनिया की, मैं मनहूस तरीन जगह उसी को समझता हूँ, सही है। जहाँ पे यानी कि हद, जहाँ पे शुरू हो रही है, जिधर से शुरू हो रही है इधर से, यानी कि इधर से और इधर से, ऐसा समझ लें ये सारी डिफेंस है, उसकी ये हद है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, ये जो हद है पूरी, ठीक है, दुनिया की मनहूस तरीन जगह आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ देर रहा भी हूँ, आई मीन कि मैंने वहाँ से आना जाना तो वैसे ही होता है, अदरवाइज मैं वहाँ पे रहा ही हूँ, कुछ एक ख़ास काम के लिए मैं वहाँ रहता था, ठीक है, उसी डिफेंस के अंदर। मैंने अपनी ज़िंदगी में और वैसे भी रिकॉर्ड चेक करके मैंने देखा, दुनिया की मनहूस तरीन आप जगह उसको कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं पे होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं पे होते हैं। अब उसकी हद में, यानी कि एक्सीडेंट होगा उसकी हद ही होगी जिसमें एक्सीडेंट होगा, यानी कि शुरू हो रही है या फिर शुरू में होगा या फिर दरमियान में या फिर आखिर में। जब एक्सीडेंट होगा, बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट होता है उसी जगह पे सेम। जब लोग पहुंचते हैं उसी हद में, उसी डिफेंस की हद में, तो मैक्सिमम एक्सीडेंट वहां पे हो जाते हैं, ठीक है। जब लोग वहां पे पहुंचते हैं ना, मैक्सिमम एक्सीडेंट उसी की हद में हो जाते हैं लोगों के, और बुरे तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है एक्सीडेंट अपनी आंखों से, मेरी आंखों के सामने अक्सर दिन में रोजाना होते रहते हैं उसी हद में, ठीक है, उसी जगह के ऊपर जहाँ से डिफेंस शुरू हो रही है। कि मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे एक्सीडेंट देखे, ठीक है, ऐसे देखे, मेरे ख्याल में मैंने मरते हुए लोगों को देखा है वहाँ पे, ठीक है, टांगे तुड़वाते हुए मैंने लोगों को देखा है
उसी डिफेंस में रहने वाले लोगों को मैंने होते हुए और एक्सीडेंट करते हुए भी देखा है। ठीक है, वहाँ पे आए रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं, अपनी जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी टांगें और बाजू तुड़वाते रहते हैं। अक्सर ये ऐसा होता रहता है उसी डिफेंस की हद में। ठीक है, आप उसको अब क्या नाम दे। एक बात कि एक्सीडेंट जो है हद से ज्यादा होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कभी बारिश नहीं हुई वहां पे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कसम खा के मैं कह रहा हूं, आप यकीन कीजिए कि बारिश जब होती है ना, ठीक है, जब बारिश शुरू होती है तो क्या होता है कि जहां से डिफेंस की हद है, यानी कि इधर से लेके उधर तक डिफेंस की जो हद है, डिफेंस की हद में बारिश नहीं होती। ये आपको कसम खा के मैं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ कि जहाँ पे डिफेंस है, डिफेंस में वो क्या होता है कि भाई उसमें कभी बारिश नहीं हुई। ठीक है, मैं कसम से कह रहा हूँ आपसे कि देखें, जब बारिश हो रही है ना, ठीक है, डिफेंस जहाँ पे खत्म हो रही है इस साइड पे, यानी कि जनूब की साइड पे, मशरक की साइड पे, या मगरब या शुमाल की साइड पे, दोनों। ठीक है, जो डिफेंस की हद है, इधर भी बारिश हो रही होगी, ठीक है, इधर भी हो रही होगी, उधर भी हो रही होगी, इधर भी हो रही होगी, लेकिन डिफेंस के एरिया में बारिश नहीं होती। ये एक ऐसा इलाका है, ठीक है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, वो डिफेंस वाले खुद हैरान हैं कि असल में ये माजरा क्या है। ठीक है, कि असल में ये माजरा क्या है, असल में ये हो क्या रहा है, पता नहीं ये कौन सी नाराजगी है भाई अल्लाह पाक को, या तो फिर वो जगह जो है इलीगल तरीके से किसी से छीनी गई है, या फिर बद्दुआ है, या फिर कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम वहां पे है जरूर कि जिंदगी में वहां पे बारिश नहीं हुई। यानी वैसे तो होती रहती है, अल्लाह पाक की रहमत है, कहीं भी बरस सकती है, लेकिन जब बारिश हो रही हो अक्सर स्पेशल, या तो स्पेशल वहीं पे होगी, स्पेशल, ठीक है, अदरवाइज जैसे मामूल के मुताबिक हो रही है इधर उधर, तो उस वक्त रिकॉर्ड है उस चीज का। मैं भी रह के आऊँ, तकरीबन कोई साल रह के आऊँ वहां पे, इधर उधर बारिश हो रही होगी, डिफेंस के एरिया में बारिश नहीं होती। अब ये देखें कि इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, ठीक है, शुमालन, जनूबन, मशरक, मगरिब, चारों साइड से बारिश हो रही है, लेकिन डिफेंस के एरिया में कभी बारिश नहीं हुई। ये दावा है। अब उस चीज को हम क्या नाम दें, क्या कहें इस चीज को, कि कौन सी नाराजगी है, कौन से ये अल्लाह पाक का जो नाराजगी कह लें भाई, क्योंकि इस तरह का जो आए रोज हादसे होते, और सबसे ज्यादा मैंने जो है गलाजत भी वहीं पे देखी है। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं 1 साल वहां पे रह के आया हूँ। ठीक है, 1 साल में वहां पे रह के आऊँ, तो सबसे ज्यादा गलाजत मैंने वहीं पे देखी है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मैंने वहीं पे होते हुए देखे हैं। आए रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, अपनी बाजू या फिर टांगे वगैरह तुड़वाते रहते हैं। डिफेंस के लोग खुद एक्सीडेंट करते रहते हैं और खुद होते भी रहते हैं। ठीक है, दो चीजें। और जिंदगी में मैंने बारिश वहां पे होते हुए नहीं देखा। इधर शुमालन जनूबन या मशरक मगरिब की साइड भी बारिशें हो रही होती हैं, वहां पे नहीं हो रही होती। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, वहां पे बारिशें नहीं हो रही होती। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मनहूस वाली चीज है। सब लोग हैरान होते हैं कि जब भी मसला होता है, यही जगह, जब इस जगह की हद में हम दाखिल होते हैं, ठीक है, तो हम जो है एक्सीडेंट, या तो एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, गिर जाते हैं, कोई मोबाइल चोरी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें ज़रूर हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे एक्सीडेंट देखे। ठीक है, एक दो एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, मुझे भूले भूले नहीं जा रहे हैं मुझसे, कि एक दफ़ा वहीं पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वहीं पे मैं रह चुका हूँ, कि डिफेंस जो है उसके गेट के सामने, ठीक है, गेट के सामने जो है एक्सीडेंट हुआ है बच्चों का। बच्चों के ये नाक वगैरह जो है, ये यानी रोड बना हुआ था ना, वहाँ पे रगड़े, यहाँ पे रगड़ आई, तो हमने तो कहा कि रगड़ आई, लेकिन असल में जब रेस्क्यू वाले आए तो उन्होंने कहा ये नाक की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। इस तरह के एक्सीडेंट हुए, नाक की हड्डियाँ टूटी, बच्चों के, बड़ों के नाक टूटे, यानी कि चोटें आई बहुत ज़्यादा, और टांगे वगैरह तक टूट गई कुछ फीमेल की। ठीक है, एक वो मुझे नहीं भूलता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे, उनके नाक तक टूट गए। दूसरा एक्सीडेंट बहुत ही जो है एक महंगा एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़का था, दो लड़के बैठे हुए थे असल में, गाड़ी वो लेके जा रहे थे, न्यू गाड़ी लेके जा रहे थे सर्विस कराने। ठीक है, सर्विस कराने लेके जा रहे थे, जब सेम उसी जगह पे जहां पे आज मेरी गाड़ी खराब हुई, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, सेम ना आगे मीटर ना पीछे, सेम उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ जहां मेरी आज गाड़ी खराब हुई, जाके रुकी है जिस जगह पे, जहां पे रुकी है उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, बहुत महंगा गाड़ी का, मुझे याद है वो।
कि बेचारे वो लेके जा रहे थे कि गाड़ी, ठीक है, लेके जा रहे थे, और मैंने पूछा ना उनसे, उसने कहा कि भाई हम सर्विस कराने जा रहे थे। कि हुआ कुछ इस तरह कि एक बस आ रही थी, ठीक है, एक बस आ रही थी और एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, तो ये एक दरमियान में थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमने लड़के को बचाया, ठीक है, हमारी गाड़ी टकरने वाली थी उसके साथ, उसने कहा भाई हमने लड़के को बचाया, लड़के को बचाने के चक्कर में हम फिर खुद लगने वाले थे उसमें बस के अंदर, फिर हमने खुद को बचाया, जब खुद को बचाया तो हमने स्टीयरिंग फौरन इस तरह से घुमाया फुल करके, ठीक है, गाड़ी वो वाली स्पीड में थे, तो वो टकराई जो सड़क के किनारे, मेरे ख्याल में कोई टफ टाइल लगी हुई थी, उसके साथ टकराई। तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, कसम से कह रहा हूँ, गाड़ी हवा में उड़ रही थी, ठीक है, जैसे ये क्रिश की फिल्में नहीं होती, ठीक है, उसमें जो है गाड़ी ब्लास्ट होती है ना कोई, फिर वो मक्खियों की तरह ऊपर हवा में उड़ रही होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, गाड़ी उड़ रही थी ऊपर बिल्कुल, ठीक है। क्या हुआ कि जब एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी इस तरफ टकराई, सड़क के वो कोई लगे हुए थे कोई टाइल वगैरह, उसके साथ जब गाड़ी टकराई, ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि 3 4 5 7 दफा गाड़ी ऐसे घूमती रही, ठीक है, ऐसे घूमती रही। जब ऐसे घूमती रही 7 8 दफा, घूमने के बाद फिर गाड़ी इस तरह हो गई, ठीक है, गाड़ी फिर इस तरह होगी क्या, यानी कि जो बोनेट होता है ना, उसका बोनेट जो है जमीन पे टिका हुआ है, बाकी सारी ऊपर लगी हुई है, ठीक है, यानी कि ऊपर ऐसे ऐसे चल रही थी गाड़ी, और वो ऐसे जा रही है स्टाइल के साथ, ठीक है, अब वो ना नीचे आ रही है ना गिर रही है, ऐसे स्टाइल के साथ जा रही है, ठीक है। पहले ऐसे कल्टियां खाई, फिर ऐसे गई, ठीक है, ऐसे चलती रही, फिर क्या हुआ, फिर गिरे, उसके बाद जब गिरे तो फिर ऐसे करने लगी, ठीक है, वो कल्टियां फिर से खाने लगी, कलाबाजी फिर से खाने लगी। तो ये खैर ये बन गया कि जब गिरने वाली थी गाड़ी, तो एक बहुत बड़ा खड्डा बना हुआ था, उसके अंदर जाके गिरती। अगर एक दफा ऐसे करती तो ठीक है, एक दफा अगर ऐसे करती तो गाड़ी जो है खड्डे के अंदर जाके गिरती, बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी उसके अंदर जा गिरती, ठीक है, वो बच गए। तो नुकसान तो हुआ बिल्कुल इतना, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि टायर जो थे ना, ठीक है, टायर को पता नहीं क्या चीज लगी, वो चारों टायर कटे हुए थे, अलग अलग हो गए थे, चारों टायर कट गए थे अलग अलग, शीशे नहीं बचे। हालांकि ऐसा हुआ कि उसके अंदर जो डेग लगे नहीं होते, गाड़ी के अंदर जो डेग लगे होते, वो भी बाहर निकले हुए थे, वो भी यानी कि बाहर एक साइड पे पड़े हुए थे, लोग जख्मी हो गए, जो लड़के अंदर बैठे हुए बच गए, जख्मी हो गए थे। इतने इतने भयानक एक्सीडेंट वहां पे होते हैं, यानी कि जब भी हमें डर लगता है, अब जब हम वहां पे पहुंचते हैं ना, हमें डर लगता है कि भाई हम इस जगह पे पहुंचे कि अब कोई मसला होगा, जरूर मसला होता है, या तो मोबाइल गिर जाएगा, या कोई पीछे से आके मारेगा, या हम खुद किसी को जाके मारेंगे, ठीक है, एक्सीडेंट, या तो मोबाइल चोरी हो जाएगा, या कोई चीज वहीं पे गिर जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा कि इसके अलावा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम लाजमी होगा जब हम उस हद में पहुंचते हैं कि लाजमी होगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा, मैं ऐसा समझ ली दुनिया की मनहूस तरीन जगह उसको कह सकता हूँ। जब उसके हद में हम एंटर होते हैं, ठीक है, उसके हदूद में दाखिल होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जरूर प्रॉब्लम होता है, ये हो ही नहीं सकता कि वहां पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक चीज, या फिर एक्सीडेंट लाजमी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम पहले तो छोटा मोटा हो जाएगा, मोबाइल चोरी हो जाएगा, वहीं पे चलते मोटरसाइकिल पे पता नहीं क्या हो जाता है कि मोबाइल चोरी हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम प्रॉब्लम लाजमी हो जाएगा वहीं पर जब हम पहुंचते हैं। हमें डर रहता है कि भाई इस हाथ में हम दाखिल हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम लाजमी होगा, और हो भी जाता है। पता नहीं अब उस चीज को, उस जगह को हम क्या नाम दें, क्या है मसला पता नहीं, कि खुद डिफेंस वाले परेशान होते हैं। मैंने उनकी जबानी सुना है कि वो कहते हैं कि भाई हम इसी वजह से, जब हम देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर हम डर जाते हैं कि ये असल में हो क्या रहा है। उसने कहा, फिर वो कहते हैं डिफेंस वाले कि फिर हम डरते तो तब हैं, पता नहीं कौन से नाराजगी है, कि जब चारों साइड से बारिश हो रही, हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही। वो कहते हैं कि जब चारों एरिया में बारिश हो रही, हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही, इतने ज्यादा, यानी कि गलत काम यहीं पे होते हैं, ठीक है, गलाजत यहीं पे सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं। बड़ी बात, चलो एक्सीडेंट हम कह सकते हैं कि भाई वैसे तो सब चीज अल्लाह की तरफ से होती है, बट एक्सीडेंट मतलब किसी की गलती हो सकती है, हम एक्सीडेंट इसको कह सकते हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने कहा डर उस वक्त लगता है हमें जब चारों तरफ से बारिश हो रही है और डिफेंस के एरिया में बारिश नहीं हो रही। तो इसको क्या नाम दे भाई, इससे मालूम होता है कि वो जगह मनहूस पता नहीं कहे, लेकिन अल्लाह की नाराजगी जरूर कह सकते हैं उसको, ठीक है। जब, चलो बाकियों को छोड़ दो, एक्सीडेंट हो जाना ये एक मामूल की बात है, होता सब अल्लाह की तरफ से, लेकिन जब बारिश हो रही है चारों तरफ से और वहीं पे बारिश नहीं हो रही,
ठीक है, उसी एरिया में, तो उसको क्या नाम दें हम? तो अल्लाह की नाराज़गी, बाकी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखेगा भी, वो गफूर रहीम है। और जो होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है, हम खुद से नहीं कह सकते ये होता है वो होता है, जो भी होता है अल्लाह पाक की तरफ से है। लेकिन क्यों होता है अब ये अल्लाह पाक जानता है। क्या नाराज़गी है? नाराज़गी तो ज़रूर है, और उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है अच्छा मामला फरमाएंगे, करम का मामला फरमाएंगे। लेकिन ये कसम खा के कह रहा हूँ, ये जो बातें मैंने की, ये मेरी आंखों देखी हैं, और ये अक्सर ये होता रहता है। पता नहीं अब ये क्या मसला है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि कोई नाराज़गी है तो अल्लाह पाक, वहाँ भी इंसान रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, उन पे शफ़क़त फरमाए। और अगर वो भी कोई इल्लीगल करते हैं, इल्लीगल जगह है, तो वो भी उनको जो है अल्लाह पाक हिदायत दे, कोई सीधा रास्ता अपना इख्तियार करे।